Assalamu alaikum. I am Sarakbar, your English teacher. I hope you all the students will be fine and quite healthy. Okay, so it is your English language class and it's for class 8. In this class, we are going to learn about active and passive voice. Active and passive voice sentences you have already learned in the previous classes. So today I am going to give you some definition and an explanation of this active and passive voice. Passive voice, subject does an action. In passive voice, subject does an action. Subject is present in the passive voice, but in object. But whenever we talk about passive voice, but in passive voice, object receives an action. Object doesn't do any work. Something happens to the object. Something happens to the object. Object receives an action. यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है, जब हम उसकी बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मौजूद होता है और वो कोई काम करता है, यानी डूअर ऑफ द वर्क मौजूद होता है, सब्जेक्ट डज एन एक्शन के सब्जेक्ट कोई काम करता है। जबकि पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के साथ कोई काम किया जा रहा होता है, ऑब्जेक्ट पर कोई एक्शन वाक़या हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट पर कोई काम किया जा रहा होता है, बल्कि उसमें सब्जेक्ट ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं या नहीं, यानी कि ये एक्शन किसने किया है। अगर हम उसका जिक्र करना चाहते हैं तो फिर हम बाय लगाकर उसका जिक्र कर देते हैं। बहरहाल इसमें फिर प्रोनाउन की जो चेंजिंग होती है कि आई इंटू मी, यानी आई जो है ना मी में चेंज हो जाएगा, वी इंटू अस यानी वी अस में चेंज हो जाएगा, यू में रहेगा, ही इंटू हिम यानी ही हिम में चेंज हो जाएगा, शी हर में चेंज हो जाएगा, दे देम में, और इट जो है इट में ही रहेगा। तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे इस क्लास में हम जो है ना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के 3 टेंसेस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, और थर्ड वन में हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह है एक्टिव वॉइस, ए से एक्टिव, वी से वॉइस, एक्टिव वॉइस। इसी तरह फिर इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब इज ए मार में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, फिर प्लस बाय, फिर प्लस सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, और फिर उसके बाद ये क्या है, ये है पैसिव वॉइस, यानी ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है एक्टिव से पैसिव वॉइस का। तो पी से पैसिव है और वी से वॉइस है। अब हम इसके सेंटेंसेस बारी बारी में आपको यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस सॉल्व किए हैं। जैसे नंबर 1 है ही सेल्स अ कार, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले आकार इसका ऑब्जेक्ट है, सेल क्या है वर्ब है, और ही क्या है इसका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखेंगे पहले सब्जेक्ट की जगह आकार, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि आकार सिंगुलर है इसलिए एज, फिर सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर उसके बाद ही चेंज हो जाएगा हिम में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ही चेंज हो जाता है हिम में, तो हम फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद जब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ जाते हैं तो ये लिखा हुआ है यू बाय एप्पल्स, इसको हम चेंज करेंगे तो एप्पल्स आर बॉट बाय यू, यानी एप्पल्स जो है जो वहाँ पर ऑब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ लिखा एप्पल्स, क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल किया है। फिर हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय की थर्ड फॉर्म है बॉट, फिर बाय लिखेंगे, फिर हमने यहाँ पर जो सब्जेक्ट था यू, तो यू में ही रहेगा तो चेंज होकर यू आ जाएगा से। अच्छा, अब हम नंबर 3 थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो थर्ड सेंटेंस में शी ईट्स फूड, यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखेंगे फूड, फिर उसके बाद हमने याद रखें कि अनकाउंटेबल नाउन जो है ना उसके बाद हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी इज का इस्तेमाल करेंगे। तो इज लिखकर फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है ईटन, फिर बाय, और फिर उसके बाद शी चेंज हो जाएगा हर में, यहाँ पर ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। तो इस तरह ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव का। अब हम चलिए सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट के जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले उसका फार्मूले देख लीजिए कि सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो हमें मालूम है, हमने टेंसेस में सीखा था कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है एक्टिव वॉइस का
फार्मूला है। अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस वर्ब की प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद यानी ऑब्जेक्ट के बाद प्लस, फिर उसके बाद वॉज या वर यानी हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हमेशा, फिर बाय लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और ये है पैसिव वॉइस का फार्मूला। अब हम सेंटेंसेस चेंज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है वी टुक टी, हमने चाय पी, तो टी वॉज टेकन बाय अस, यानी ऑब्जेक्ट था टी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिखा सब्जेक्ट की जगह, फिर हमने टी अनकाउंटेबल है इसलिए वॉज सिंगुलर लगा दिया इसकी जगह, हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, फिर बाय और फिर अस, यानी वी चेंज हो गया अस में। इसी तरीके से शी ड्रो अ कार, तो कैसे बन जाएगा, अ कार वॉज ड्राइवन बाय हर। फिर इसी तरीके से ही सेइंग अ सॉन्ग वॉज संग बाय हिम। तो ये तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के जो ना एक्टिव से पैसिव के सेंटेंसेस चेंज किए। अब हम सीखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। तो आइए चलते हैं अब फ्यूचर इंडेफिनिट को सीखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले उसका हम फार्मूला लिखते हैं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह है एक्टिव वॉइस का फार्मूला जो कि आपने टेंसेज में पहले सीख लिया है। इसका जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का ये फार्मूला है। आशा, अब जब हम ये सेंटेंसेस हमने यहाँ दिए हुए हैं, जैसे ही विल ड्राइव अ कार, तो अकार को जो ना ऑब्जेक्ट है यहाँ पर लिख देंगे अकार, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है विल बी यूज़ करके, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी ड्राइवन बाय हिम और ही चेंज हो जाएगा हिम में। इसी तरीके से यू विल कट द केक विल बी कट बाय यू। इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस है आई विल ईट ब्रेड विल बी ईटन बाय मी। आई विल ईट ब्रेड विल बी ईटन बाय मी। अच्छा, ये था फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने का तरीका हमने सीखा। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको, गिवन दिए हैं आपके असाइनमेंट में, इस फर्स्ट असाइनमेंट के इस वर्क में। इसमें जो है तो आपको ये चेंज इनटू पैसिव वॉइस मिक्सअप यानी तीनों टेंसेस के सेंटेंसेस में गिवन होंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस मिक्स दिए हुए हैं और वो आपने चेंज करने हैं इसको पैसिव में। यहाँ मैं कुछ सेंटेंसेस आपको चेंज करके दे देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ ओरली, और आप इसको जो है ना जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जैसे शी वॉशेज क्लोथ्स, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल करना है। क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हर। फिर है यू विल टेक एग्ज़ाम, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। एग्ज़ाम विल बी टेकन बाय यू। इसी तरह आई कुक्ड बिरयानी, अब ये है पास्ट इंडेफिनिट। कुक्ड सेकंड फॉर्म लिखी हुई है ना, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट। तो आई कुक्ड बिरयानी वॉज कुक्ड बाय मी। इसी तरह ही विल ऑर्डर मी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो मी जो है ना यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा यानी सब्जेक्ट की जगह, तो ये चेंज हो जाएगा आई में। तो आई विल बी ऑर्डर्ड बाय हिम। इसी तरह वी प्ले टेनिस, तो टेनिस वी प्ले टेनिस इज़ प्लेड बाय अस, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टेनिस इज़ प्लेड बाय अस। ही मेड अ मिस्टेक, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अ मिस्टेक वॉज मेड बाय हिम। इसी तरह दे विल सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग विल बी संग बाय देम। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, संग, SUNG, संग। तो इसलिए मैंने लिखा अ सॉन्ग विल बी संग बाय देम। इसी तरह आई रिपेयर माई कार, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट। माई कार इज़ रिपेयर्ड बाय मी। शी केप्ट अ फास्ट, अब यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट है। याद रखें कि कीप अ फास्ट का मतलब होता है रोज़ा रखना। फास्ट कहते हैं रोज़े को, कीप कहते हैं रखने को। कीप अ फास्ट, रोज़ा रखना। फास्ट की मीनिंग तेज़ भी है, लेकिन इसकी दूसरी मीनिंग है रोज़ा। जब भी आप कहते हैं रोज़ा रखना तो भाई कीप अ फास्ट।
रोज़ा अफ्तार करना, ब्रेक अ फास्ट, यानी रोज़ा तोड़ना, अफ्तार करना, ब्रेक अ फास्ट। अच्छा, तो ये सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमने वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना है। अ फास्ट वॉज केप्ट बाय हर, अ फास्ट वॉज केप्ट बाय हर, इस तरह हो जाएगा। ही विल थ्रू अ बॉल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, अ बॉल विल बी थ्रोन बाय हिम, अ बॉल विल बी थ्रोन बाय हिम। ये थ्रोन जो है ना, ये थ्रो की थर्ड फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म है थ्रू, THREW, थ्रू, और थर्ड फॉर्म है थ्रोन, THROWN, थ्रोन। तो और इस तरह कुछ मज़ीद 4 सेंटेंसेस और भी हैं। टोटल मैंने 14 सेंटेंसेस आपको मिक्सअप तीनों टेंसेस के दिए हुए हैं। आपने इन तीनों को जो है ना, यानी तीनों टेंसेस के जो सेंटेंसेस हैं टोटल 14 है, इनको आपने चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।